हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नया शेयर ढूंढ के लाया हूं जो बहुत बढ़िया शेयर है और ये रेलवे सेक्टर का शेयर है। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज ऐसे ही रोजाना मिलते रहे और मैं आपको ऐसी सारी डिटेल्स नए नए शेयरों के बारे में बताता रहूं। तो आज जो मैं शेयर ढूंढ के लेके आया हूँ उसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आप सबने यह नाम सुना होगा। ये बहुत फेमस कंपनी है और मैक्सिमम रेलवेज के सारे काम, ज्यादातर काफी काम यही करती है। और उसमें बताता हूँ ये कंपनी क्या क्या करती है। ये कंपनी हाईवेज वगैरह भी बनाती है रेलवे के अलावा। तो रेलवे में क्या क्या करती है वो सुनिए। रेलवे के लिए यह कंपनी ट्रैक्स, टनल्स, ब्रिजेस और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में भी काम करती है। यह कंपनी सिग्नलिंग और टेलीकॉम में भी काम करती है। तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा इसका नेटवर्क है और क्या क्या करती है ये रेलवेज के लिए। और आगे बताता हूँ। आने वाला समय रेलवे सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी आने वाली है और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स मोदी गवर्नमेंट चला रही है इंडिया के अंदर। तो नई नई चीजें आएंगी, इसलिए रेलवे सेक्टर के जितने भी शेयर हैं वो सारे ही भाग रहे हैं, चाहे वो IRFC हो, इरकॉन हो, RVNL हो। जितने भी शेयर आप रेलवे के देखेंगे सब भाग रहे हैं इस वक्त। उसका रीजन यही है, वंदे भारत बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं। रेलवे अभी अभी आपने सुना होगा, अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 500 कुछ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प का उन्होंने बोला है। तो उस हिसाब से अब नए नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी, नए नए ट्रैक्स बिछेंगे, नए नए रूट्स बन रहे हैं, नई नई रेलगाड़ियां आ रही हैं। अब जो वंदे भारत आएगी वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला करेगी। सोचिए, इतनी इस स्पीड पर तो आज तक कोई भी ट्रेन इंडिया में नहीं चली है। और जो बुलेट ट्रेन होगी उसकी तो स्पीड ही पता नहीं कितनी होगी। तो उस हिसाब को देखते हुए, उसे देखते हुए आने वाला सेक्टर रेलवे सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है। और इसके सारे शेयर आप मुझसे लिखवा लीजिए, अपने ऑल टाइम हाई पर जाएंगे। आज तक वो जितने पर नहीं गए होंगे। तो अब अगर आपने अब तक शेयर वो रेलवे सेक्टर्स में निवेश नहीं किया है तो आपको कर देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसका मार्केट कैप 9,372 करोड़ है। इसका पीई रेशो 11.60 है। ROE 15.50% है और डेप्ट ऑफ इक्विटी 0.29 है। देखिए, डेप्ट ऑफ इक्विटी भी काफी कम है। आगे बताता हूँ। इसके MD CEO मिस्टर योगेश मिश्रा है और ये कंपनी 1976 में बनी थी। चलिए और आगे बताता हूँ। इसके प्रमोटर्स का स्टेक 73.18%, रिटेल में 20.86%, FIIs का 5.17% और DIIs का 0.79% स्टेक है इसके अंदर। तो आप फिर से मैं वही कहूंगा, मैं ज्यादातर जितने भी शेयर्स आपके लिए ढूंढ के लेके आता हूं उन सब के अंदर FIIs का स्टेक है। तो मैं वही बता रहा हूं आपको, FIIs के स्टेक वाले शेयर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसमें बाहर के फॉरेनर्स आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर की फॉरेन कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है, उन शेयरों में कुछ तो है, तभी तो वो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है। नहीं तो सारे शेयरों में इन्वेस्ट कर दे वो, बट वो नहीं कर रहे हैं। डे बाय डे फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इंडियन शेयर मार्केट में बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से हमारी इंडियन शेयर मार्केट एक बहुत बड़े लेवल की शेयर मार्केट बनने वाली है आने वाले टाइम में। तो आप ऐसे मेरे नए नए शेयर देखते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं फिर से वही बात कहूँ, मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरी पर्सनल थ्योरी है और मैं इसीलिए आपको, ये एक न्यूज आई थी कंपनी से रिलेटेड तो वही आपको दे रहा था। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और मेरे ऐसे ही नए नए वीडियोस आप देखते रहिए। मैं आपको रोजाना नए नए शेयरों के बारे में बताता रहता हूँ, स्पेशली जिनके अंदर FIIs का इन्वेस्टमेंट है। चाहे वो कोई सा भी शेयर हो, आप मेरा कोई सा भी वीडियो उठा के सुन लीजिएगा, उसके अंदर आपको FIIs का इन्वेस्टमेंट जरूर मिलेगा। चलिए, मैं कल फिर मिलता हूँ आपको नए शेयर के साथ। थैंक यू।